यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत आज के कार्यक्रम में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो महान पावन पर्व हमारे सम्मुख उपस्थित है, आगामी सोमवार 26 तारीख को पूरा संसार के हिंदू लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महान पावन पर्व को मनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से शायद ही ऐसा कोई अभागा हिंदू होगा जिसको भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानकारी न हो। भगवान श्री कृष्ण आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस धराधाम पे प्रकट हुए थे। कथा तो सभी लोग जानते ही हैं। भगवान ने भी स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं और इस पृथ्वी पर आकर के धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म का विनाश करता हूँ। ये भगवान का महावाक्य है। एक प्रश्न उठता है कि क्या आज धर्म की हानि नहीं हो रही है? आज भी तो धर्म की हानि हो रही है, लेकिन भगवान आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि श्रोताओं, भगवान तो तभी आएंगे जब वो व्यवस्था होगी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, अभिमानी राक्षस बढ़ते हैं, तब तब भगवान जो हैं अनेक प्रकार के शरीर धारण करके धर्म की स्थापना करते हैं। तो भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई, भगवान राम को यदि आप बुलाना चाहते हैं तो भगवान राम ने तो पहले ही घोषणा कर रखी है कि वो तो अयोध्या में ही आएंगे, महाराज दशरथ के ही घर में आएंगे, माँ कौशल्या के अंक में ही आएंगे। तो फिर आज हमारा क्या होगा? तो ये कथाएं सब लाक्षणिक हैं। अयोध्या शब्द का भी यदि आप हिंदी भाषा में सामान्य ढंग से इसका अर्थ करेंगे तो अयोध्या का मतलब ही होता है अयुद्ध, जहां युद्ध नहीं होता है, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में राम आए या भगवान श्री कृष्ण आए, तो वैसा वातावरण हमको बनाना पड़ेगा जिस घर में लड़ाई झगड़ा ऐसे वैमनस्य न हो। तो निश्चित रूप से ऐसे घर में देवतुल्य आत्माएं आएंगी ही। यदि आप चाहते हैं कि आपके गांव में और भगवान का आविर्भाव हो, तो उसके लिए वैसा वातावरण बनाना होगा। आज हमारे घरों का वातावरण इतना और गड़बड़ हो गया है कि वहाँ तो देवतुल्य आत्माएं आएंगी कैसे? भगवान के विषय में महाभारत ने कहा कि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। वो भगवान तो शुद्ध बुद्ध पवित्र हैं, पवित्र से भी पवित्र हैं।
ऐसे अत्यंत पवित्रतम परमात्मा को बुलाने के लिए उस स्थान भी तो पवित्र होना चाहिए। आज हम लोगों का आचार विचार सब अपवित्र हो गया है। आज हमारे विचार, हमारा खान पान सब गड़बड़ हो गया है। तो इससे सारा वातावरण जो है वो कलुषित हो गया है। ऐसे कलुषित वातावरण में भगवान का आविर्भाव कैसे हो सकता है? इसीलिए अभी तक भगवान नहीं प्रकट हो रहे हैं, जबकि इतना अधर्म हो रहा है। तो यदि हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने घर का वातावरण शुद्ध करेंगे, अपने घर के वातावरण को पवित्र करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान का आविर्भाव होगा ही। वो महान आत्माएं आएंगी ही, पहले भी आई थी तो अब भी आएंगी, क्योंकि भगवान का वाक्य है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। ये भी भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि मैं किसके लिए आता हूं? परित्राणाय साधूनां, साधुओं के लिए, सज्जनों के लिए, सबके लिए नहीं। जो सज्जन हैं सज्जनता के लिए, जो साधु लोग हैं साधुओं के लिए, उनके लिए भगवान का आविर्भाव होता है। गंगा आई तो भगीरथ के लिए, लेकिन साथ ही साथ सबका कल्याण कर गई। ऐसे ही भगवान भी आते हैं साधुओं के लिए, और फिर सभी का कल्याण हो जाता है साथों साथ। तो इसलिए हमें अपने भीतर साधुता को प्रकट करना होगा, वो दिव्य वातावरण बनाना होगा। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए है। भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन चरित्र है, यदि हम उस जीवन चरित्र को भी थोड़ा सा अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, तो उतने से भी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। आपने कथाएं सुनी होंगी कि भगवान श्री कृष्ण, उनका आविर्भाव, उनका जन्म कंस की कारागृह में हुआ। कंस की जेल में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। कैसी विकट परिस्थिति उस समय थी। माता पिता कंस के कारागृह में, बाहर कंस का अत्याचार, और ऐसे परिस्थिति में भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान का जन्म होता है। जहां प्रबल निराशा फैली हुई थी, एक आशा की किरण ने जन्म लिया। और भगवान श्री कृष्ण, देखिए, जहां जन्म होता है तत्काल वहां से उनको दूर कर दिया जाता है, जन्मते ही। और जो माँ हैं, जो पिता हैं, उनसे तुरंत दूर जाना पड़ता है। नंदगांव में नंद बाबा और यशोदा के द्वारा उनका पालन पोषण होता है। कहने का मतलब यह है कि कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, उससे घबराना नहीं। जो व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन चरित्र है वो हमको यही शिक्षा देता है। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के वहाँ पालन पोषण हुआ 11 वर्षों तक, और भगवान गोकुल में रहे। फिर उसके पश्चात मथुरा में आए, और मथुरा में कंस का विनाश किया। जो राक्षसी शक्तियां थी उनका नाश किया, और उसके पश्चात सद्गुरु के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण की।
भगवान ने भी और घोषणा की है कि भले ही मैं भगवान हूँ, लेकिन फिर भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सद्गुरु के समीप जा रहा हूँ, क्योंकि गुरु का मानव जीवन में बहुत बड़ा भारी स्थान होता है। अभी हमने गुरु पूर्णिमा का महान पावन पर्व मनाया। गुरु के विषय में भी कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए तो वो निश्चित रूप से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार में जो हम भटक रहे हैं उससे निश्चित रूप से वो दूर कर देता है, ज्ञान के प्रकाश को और हमारे आंखों में भर देता है। तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, लेकिन गुरु भी सद्गुरु होना चाहिए। भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने भी और गुरुओं के आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण की। भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की, फिर उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जो अद्भुत जीवन है वो मथुरा से निकल करके सुदूर द्वारिका में उन्होंने द्वारिका नगरी का निर्माण किया, फिर वहाँ पर और एक अद्भुत राज्य की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा भारी महत्व महाभारत के युद्ध में और संसार देख रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने किंकर्तव्यमूढ़ हुए अर्जुन को वो अद्भुत ज्ञान का प्रकाश उसके सामने फैलाया, क्योंकि अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी विकट परिस्थिति में वो फंसा हुआ है। युद्ध हो रहा है, लेकिन युद्ध में जो सामने खड़े हैं शत्रु के रूप में, वो तो स्वयं उसके अपने हैं, स्वयं उनके दादा हैं, आचार्य हैं, उनके अपने भाई हैं, अपना सारा कुटुंब सामने है। ऐसी मनस्थिति में अर्जुन और किंकर्तव्यमूढ़ हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज भी हम लोग और इस संसार में इसी तरह से भटक रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने और ऐसे भटके हुए व्यक्ति को जो युद्ध मैदान में सामने खड़ा है, उसको कैसा अद्भुत ज्ञान दिया कि उस ज्ञान को पा करके उन्होंने उस महाभारत के युद्ध को ही जीत लिया। तो आज भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षा है वो हम लोगों के जीवन में बहुत उपयोगी है। हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, जितने तकलीफ हैं, जितने कष्ट हैं, यदि इन समस्याओं से इन तकलीफ़ों से हम मुक्ति चाहते हैं तो एक बार हम पीछे मुड़ें भगवत गीता की ओर कि किस प्रकार से और विपरीत परिस्थिति में भी फंसा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है और किस तरह से आगे के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। तो ये भगवत गीता का जो अद्भुत दर्शन है, जिसमें पूरा मानव धर्म निहित है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के महान पर्व को मनाने जा रहे हैं। हम पर्व मनाएं, लेकिन उनके द्वारा दी गई जो शिक्षा है उसको यदि हम अपने जीवन में धारण कर सकें तो तभी हमारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसा महान पावन पर्व मनाना सार्थक हो सकता है। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि एक बार पुनः पीछे मुड़ करके थोड़ा सा हम अपने समाज, अपने धर्म के बारे में सोचें। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का अद्भुत ज्ञान हमको दिया है
कि अब हमारे जीवन में कोई भटकाव न आए, क्योंकि हमारे परिवार जिस तरह से भटक रहे हैं, हमारे जो नौजवान भटक रहे हैं, उनको सही रास्ते में लाने के लिए हमारे पास भगवद गीता और रामायण जैसे महान दिव्य ग्रंथ विद्यमान हैं। हमारे वहाँ वेद और उपनिषदों की अद्भुत शिक्षाएं विद्यमान हैं। तो यदि हम अपने जीवन को पुनः सुख और शांति में लाना चाहते हैं, तो एक बार हम पीछे मुड़ें। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महान पावन पर्व की मंगल कामनाएं आप लोगों को व्यक्त कर रहा हूँ। वाणी को यहीं पे विराम कर रहा हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।